हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए, और इससे रिलेटेड हमारे बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं, सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, ये होगा ज्योग्राफी में जलवायु के ऊपर, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन जलवायु के ऊपर हम बात करेंगे, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना देरी के चलिए फटाफट से आज का जो टॉपिक है हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को जो निर्धारित करता है, वो जो मुख्य कारक है, वो अक्षांशीय अवस्थिता। ठीक है, यही वो मेन जो फीचर है, मेन जो ये पॉइंट है, जिससे किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द जो है ना, लैंडफॉर्म, ये जो शब्द है इसका यूज किया जाता है, जलवायु को प्रभावित करता है। अब लैंडफॉर्म को कैसे यूज किया जाता है, ये देखिए यहाँ जो लैंड फॉर्म्स है ना, इसका हर एक लेटर लैंड फॉर्म यहाँ खड़े में लिख दिया। ठीक है, LAND ऐसे करके पूरा ये खड़े में लिख दिया। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं लैंड फॉर्म्स। ठीक है, ये लिखा गया है। ठीक है, L फॉर लैटिट्यूड, जो कि हिंदी में इसका मतलब होता है अक्षांश, A फॉर एल्टीट्यूड, जिसका मतलब होता है ऊंचाई, N फॉर नियरेस्ट, मतलब नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता। ठीक है, D फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, F फॉर फॉरेस्ट यानी कि वन, और O फॉर ओशन करेंट, समुद्री जलधाराएं, R फॉर रेनफॉल, वर्षा, M फॉर माउंटेन, पहाड़ पर्वत, और S फॉर सॉइल, मिट्टी। तो ये सारे जो तत्व हैं, ये मिलके जो है जलवायु को इफेक्ट डालते हैं। तो इन सब को डिनोट करने के लिए लैंड फॉर्म्स जो है, ये शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाएगा। तो ये शब्द लिखा गया, और हर एक शब्द का, हर एक इसमें से वर्ड का, ठीक है, एक मतलब है। चलिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यतः जो दिशा क्या है, तो वो जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की जो सामान्य दिशा है, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसका प्रभाव से वर्षा होती है? देखिए, ठंडी के मौसम में जिस प्रभाव से वर्षा होती है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जनवरी दिसंबर के महीने में बहुत ठीक ठाक सी बारिश हो जाती है। वो किस वजह से होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो भारत के जिन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, वो है पंजाब और तमिलनाडु। यहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो ये लगभग 125 सेंटीमीटर है। ये एवरेज की बात की जा रही है, इतना होता है, ये एवरेज की बात है। ठीक है, औसत। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय रीजन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं 3 एरिया में होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी जलवायु यानी मानसूनी जलवायु इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जलवायु को देखिए, भारत जो है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु को, ठीक है, कर्षण यानी कि ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून इससे प्रवाहित होता है। ये ध्यान रखें आप लोग। अब देखते हैं व्यापारिक विंड, जिसके बारे में आपने बहुत बारी किताबों में पढ़ा होगा, ट्रेड विंड्स। ठीक है, देखिए ट्रेड विंड्स क्या है? तो ये व्यापारिक पवनें जो हैं, जो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती हैं, बहने वाली ये पवनें हैं। और ये पवनें जो है ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों, जो कि 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधें 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है, तो यही है ट्रेड विंड्स। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है। लू जो है उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली एक शुष्क पीड़ादायक पवन है। अभी जैसे गर्मी का जो महीना अब आ रहा है, जो अभी मई और जून का जो मंथ अब आने वाला है, इसमें जो गर्म हवाएं जो दोपहर में चलती हैं, जो हमारे बिहार के रीजन में, जिसको हम लोग लू बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लू बोलते हैं ना, मम्मी बोलती हैं कि बाहर मत जाओ, दोपहर के टाइम में गर्म हवाएं, लू चल रही है, लू लग जाएगा। तो यही वो जो बिल्कुल सूखी और गर्म हवाएं जो चलती हैं ना, उसी को लू बोलते हैं, पंजाब और बिहार के मैदानी इलाकों में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको काल बैसाखी तथा चाय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है लेह। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है इंडिया में। कोपेन, ठीक है, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कोपेन ने 5 वर्गों में विभाजित किया था 1918 में। ठीक है, चलिए जलवायु निर्धारण के आधार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्षा एवं मानसिक औसत तापमान, ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा वार्षिक एवं मानसिक वर्षा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा होता है वनस्पति। इन 3 चीज़ों पे जलवायु निर्धारण होता है, इन 3 आधार पे जलवायुओं का निर्धारण होता है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जलवायु के प्रकार देखिए, लघु शुष्क ऋतु, ठीक है, वाची मानसून जलवायु, जिसको AMW वर्ण संकेत, मतलब इसको जो AMW लिख के जो है इसका संकेत करते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिम तट, ठीक है, गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिम तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसको AS लिख के संकेतित करते हैं, तो ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे ये होता है, ये सारे मानसून होते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसको AW लिख के संकेतित करते हैं, तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अक्षांशीय भाग है ये। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ देखिए, अर्ध शुष्क ऋतु, ठीक है, अर्ध शुष्क स्टेपी, ठीक है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसको BSHW लिख के यहाँ संकेतित करते हैं, तो ये उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में इसका प्रभाव होता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जिसको BWHW लिख के संकेतित करते हैं, जिसका राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इससे प्रभावित होता है। शुष्क ऋतु, ठीक है, शुष्क शीत ऋतु, जिसको CWG लिख के संकेतित करते हैं, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश जो है इसी के तहत प्रभावित रहता है। अब देखिए नेक्स्ट है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, जिसको DFC लिख के संकेतित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, असम में ये इफेक्ट डालता है। उसके अंदर ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसको E लिख के संकेतित करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ये इफेक्टेड करता है। टुंड्रा तुल्य जलवायु, देखिए टुंड्रा तुल्य जलवायु जो है, जिसको ET लिख के हम लोग डिनोट करते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से ये रिलेटेड है, इधर ये इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट जो है देखिए, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, जिसको लिख के डिनोट किया जाता है। तो ITCZ निम्न वायुदाब पट्टी है, जो पृथ्वी के चारों ओर, सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान जो है स्विंगिंग पट्टी है, ठीक है, ये मतलब एक तरीके से इसको आप हिलता डुलता पट्टी बोल सकते हैं। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तरी पूर्व एवं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून के बौछार से है, जो कि कर्नाटका में होता है। ठीक है, तो कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम की बात की जाए तो हमेशा ये पॉइंट ध्यान में रखें, ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्वी मानसून की बौछार। आम्र वर्षा, मैंगो शावर, किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल एवं तटीय कर्नाटका से ये संबंधित है। ठीक है, आम्र वर्षा, मैंगो शावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो है ना सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? तो वो पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। भारत में जो मानसून के प्रस्फोट होते हैं उसके लिए जो उत्तरदायी है वो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, भारत में जो है, भारत में वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस टाइप से है, यहाँ पे ये बताना है। चलिए थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा, आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करें, फ़ोन को लैंडस्केप मोड में लाएं, ठीक है, और उसका क्लीन आपको दिखेगा। भारत में औसत वर्षा जो है लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ जो है वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा नकटवर्ती पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। सेकंड पॉइंट है मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, ठीक है, पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, काछार घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, तो ये मध्य वर्षा क्षेत्र हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर जिसके तहत जो है आपको बिहार, झारखंड, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये सारे रीजन में इस वजह से वर्षा होती है। थर्ड है न्यून वर्षा क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार पर जो वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वो यहाँ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सारे जो है, गुजरात, ये सारे जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ नंबर जो हमारा पॉइंट है। देखिए अल्प वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में विशिष्ट छाया प्रदेश यानी कि रेन शैडो रीजन्स हैं, वह लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये जो सारे हैं अल्प वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा 4 पॉइंट ये बोला जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स में जो है, ठीक है, 4 पॉइंट्स में भारत वर्षा का वितरण जो है, भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल्स इन इंडिया करा गया है। आई होप आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है, जेट स्ट्रीम जो है ना, क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाला एक प्रवाह का नाम है। अगर जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो क्षोभ मंडल के मध्य में अक्षांशीय कोण से धरातल में 12 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम पूर्व दिशा में चलता है और ये एक प्रवाह का नाम है। मतलब ये एक समझिए एक तरीके से हवा का ये नाम है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जो है कब से कब तक होता है। तो ये जून से सितंबर तक होता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो देखिए सबसे पहले केरला में भारत में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले केरला में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो छोटा नागपुर पठार पर नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति भारत में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। देखिए तमिलनाडु में जो मानसून होते हैं उसके सामान्य महीने हैं वो नवंबर से दिसंबर में होते हैं, जब हमारे उत्तर की ओर जो हमारा जो मैदानी इलाका है, बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह, मध्य प्रदेश, इसमें जो तगड़े ठंड होते हैं ना, उस समय उधर बारिश होती है। ठीक है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। देखिए तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एलनीनो एवं ला नीना आदि। ठीक है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। आपने अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले, ठीक है, बहुत ही मतलब ये है, ये वाला एक वर्ड सुना होगा कि एलनीनो इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, ये वाली जो वर्ड है मतलब कि इससे क्या होता है, जब एल नीनो या फिर ला नीना आदि ये सब जब चलता है तो भारतीय मानसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उस ईयर जो है वर्षा बहुत ही कम होती है, जिस वजह से फिर वहीं सूखा उखा के आषाढ़ पैदा होने लगते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, सबसे ज़्यादा। ठीक है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है। तो ये जो है ना जम्मू कश्मीर व पश्चिम राजस्थान है। ठीक है, भारत के जो क्षेत्र है जिसमें औसत वार्षिक 200 मिलीमीटर होता है वो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान है। देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। इसका क्या रीज़न है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ये जो है ना क्वेश्चन इसको आप VVI करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी ये क्वेश्चन है। देखिए अमृतसर और शिमला, यहाँ पे समझिए बात को, अमृतसर और शिमला ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर ये दोनों स्थित हैं, ये दोनों जगह। लेकिन इनके जलवायु में क्यों चेंजेस है, वो इसलिए क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। देखिए बहुत ही आसान से जवाब है, उनकी हाइट में, जैसे ही हाइट बढ़ेगा तो वहाँ क्लाइमेट भी चेंज होगा और फिर नीचे जैसे जैसे आता जाएगा वहाँ भी क्लाइमेट चेंज होगा। तो अमृतसर जो है वो एक तरीके से मैदानी इलाका है और शिमला जो है ये पहाड़ी इलाके में है। ठीक है, तो इस वजह से यही रीज़न है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता की वजह से उनकी जलवायु में भिन्नता आती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड क्रैश कोर्स का जो हमारा वीडियो चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है उससे रिलेटेड ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।